यूजीसी नेट जून एग्जाम देने वालों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल जो एग्जाम के लिए एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना, वो जल्दी ही शुरू होने वाला है। जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं जून एग्जाम के लिए और नेट एग्जाम का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ugcnet.nta.nic.in यहाँ पर जाकर अपना फॉर्म भर पाएंगे। जो लेटेस्ट अपडेट आया है, जो नोटिस आया है, उसके अनुसार फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो सकता है, लेकिन कौन सी तारीख को शुरू होगा ये जानने के लिए तो आपको डिटेल नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का इंतजार करना होगा। तो इससे पहले कि एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो, चलिए आपको ना नेट एग्जाम से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बता देते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेड पर। तो यूजीसी नेट जून एग्जाम के बारे में बात हो रही है, तो हम सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि जब फॉर्म भरने शुरू होंगे तो आपको कौन सा स्टेप बाय स्टेप तरीका फॉलो करना है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले ना ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, वही वाली वेबसाइट जो हमने आपको बताई, ugcnet.nta.nic.in। उसके बाद आप होम पेज पर जाकर जो इन्फॉर्मेशन का बुलेटिन है ना, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप अपना जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ना, उसे शुरू करिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको होम पेज पर लिंक दिखाई देगा, उसमें आपको क्लिक करना है, खुद को रजिस्टर करना है। उसके बाद अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, उसे फिल करना है। ठीक, फिल करने के बाद आपको उसे सबमिट करके उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रख लेनी है। तो ये तो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप तरीका। अब ज़रूरी बातें आपको नेट के बारे में बता देते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम होता है ना, वो हर साल होता है 2 बार, जून और दिसंबर। हर साल जून और दिसंबर में आयोजित किया जाता है। तो अब तक क्या होता था कि जो यूजीसी नेट स्कोर होता है ना, उसका इस्तेमाल होता था असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के रूप में, लेकिन अब जो नए इसमें चेंजेस हुए ना, इसके अकॉर्डिंग आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि जो आपका स्कोर है ना, उसके आधार पर आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। इसके साथ ही जो नेट जेआरएफ है ना, अगर आप वो देना चाहते हैं तो मेक श्योर करिए कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उसकी पहली तारीख को आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं है। हालांकि अगर आप जेआरएफ नहीं बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भर रहे हैं ना, तो आपके लिए किसी भी तरह की कोई एज लिमिट नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज में फॉर्म भर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। उसके बाद आपको इस बात का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो नेट का एग्ज़ाम होता है ना, वो सिर्फ ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड मोड में ही कराया जाता है, कोई ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होता। और जो ये एग्ज़ाम होता है ना, वो 3 घंटे का होता है और इसमें इस बीच कोई ब्रेक नहीं होता। जो नेट का एग्ज़ाम है उसमें 2 पेपर होते हैं, यानी कि एक तो पेपर 1 होता है जिसमें जो आपका रिसर्च है उसका आकलन किया जाता है, जबकि जो नेट का पेपर 2 होता है ना, वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। यानी कि अगर आप मास कम्युनिकेशन के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड ही सवाल पेपर 2 में पूछे जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक जानकारी है जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अगर आप भी बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि भाई इस बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है, तो आपके लिए ये मौका बहुत अच्छा हो सकता है। बस इंतजार करना है एप्लीकेशन प्रोसेस का और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का। सो दिस इज ऑल अबाउट यूजीसी नेट जून एग्जाम 2024। अगर कोई सवाल है आपका, कुछ और आप हमसे जानना चाहते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे अपडेट्स और लेकर आएंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।